दोस्तों, सोई हुई मन में मनई न पिंगला लौट घर कोई आई। अब लौटे तो आई, सोचने लगी देखा बहुत कोई आई। और विक्रम की बातें सुन के रे दिल में गई घबराई। पिंगला जब लौट के चली, महाराज बने हैं दिल में अधिक विचार, और अपने पति के पास में जाके उलटी खाई पछार। भैया पूछे दुल्हा पूछे, भैया पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। राजा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। दुल्हा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। पिंगला एकदम से वहां से लौट के जब चली है और पिंगला घर पर पहुंची है विक्रम की बात को सुन के, और जैसे ही पिंगला घर पे पहुंची, महाराज भर्तरी तो सो ही रहे थे, लेकिन पिंगला उसी जगह पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। और जब पिंगला पछाड़ खा के गिरी है, महाराज भर्तरी के एकदम से नेत्र खुल गए। और जब भर्तरी के नेत्र खुले, उसी समय पिंगला को जब जमीन पर देखा है, सामने पहुंचे पिंगला, तुम तो मेरे साथ लेटी थी, और तुम इस जमीन पर क्या बात क्या हुई। पिंगला कहने लगी, महाराज हमसे दूर रहो। क्या कह रही हो तुम, मेरी समझ में नहीं आया, तुम इस जमीन पर क्यों लेटी हो, यह बात क्या है, बोलो ना। पिंगला क्या बात है। पिंगला कहने लगी, महाराज सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमें ये बताओ, तुम शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया के लिए। भर्तरी कहने लगे, पिंगला समझ में नहीं आता, तुम कहना क्या चाहती हो, क्या कह रही हो तुम। जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं तुमसे क्या कहूं, समझ में नहीं आता है। उसी समय जब ये कहा है, महाराज भर्तरी पिंगला को समझाते हैं, समझा रहे हैं बात क्या है। तो पिंगला कहने लगी, तुम सुनते कहां हो, तब हम तुम्हें बताएं, जब तुम सुनो तब हम तुम्हें बताएंगे क्या बात है। भर्तरी उसी समय पिंगला से कहने लगे, पिंगला बोलो ना। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला से पूछा है, पिंगला बात क्या है, तो पिंगला कहने लगी, और क्या बात। भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या किसी ने कुछ कहा है। तो पिंगला ने जवाब दिया, महाराज दूसरे की कहा मजाल, और जो देखे बुरी नजर से, ओ खुल बाबो तो खोल कहीं जा, घर में ही पत्थर पड़ते। बाको किनको सर काटोगे खंजर से। भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या कह रही हो, विक्रम क्या किया विक्रम ने। जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम शादी अपने लिए करके लाए हो या अपने भैया विक्रम के लिए। भर्तरी कहने लगे, पिंगला कहते हुए तुझे शर्म नहीं लगती, मेरा भाई ब्रह्मचारी है। पिंगला कहने लगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो रैया भैया के संग में तो फांसी दे मर जाइए।
अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना तो कोई बात नहीं है। पिंगला बोली या कल सवेरे मायके जाए लौट कबहू न आए। जवाब दिया पिंगला तुम सच कह रही हो और क्या तुम्हें झूठ मालूम पड़ता है? बोली महाराज सुनते ही दिल में घबराए और रत के प्यार में अंधे राजा समझ ना पाए। मेरे भैया हुआ ऐसा, पिंगला ने जब महाराज भरथरी से ऐसे शब्द कहे हैं, उसी समय भरथरी कहने लगे पिंगला तुम चिंता न करो, तुम हमें केवल एक बात बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर मेरे भाई ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो दरबार में जाते ही जाते मैं उसे फांसी लगवा देंगे। पिंगला कहने लगी महाराज बस यही तो मैं चाहती, कोई बात नहीं। महाराज भरथरी घर से निकल के और जब वो दरबार में पहुंचे उसी समय विक्रम को अपने पास में बुला लिया। इधर आ, तुझे नहीं मालूम है, तुझे नहीं मालूम है बड़ी भाभी मां के समान होती है और तू। विक्रम कहने लगा भैया बात क्या हुई? भरथरी कहने लगे विक्रम मेरी पत्नी ने मुझे सच सच बता दिया है, इसलिए तो ये काली सूरत हमें न दिखा। अगर तू मेरा भाई न होता तो मैं तुझे मरवा देते, लेकिन क्या करें, अगर मैंने तुझे मरवाया तो समाज के लोग हमें थूकेंगे, कहेंगे कि स्त्री के पीछे अपने भाई को मरवा दिया, इसलिए तू इस घर से निकल के चला जा, दोबारा हमें ये काली सूरत अपनी मत दिखाना। विक्रम कहने लगे भैया मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन आप नहीं समझ पाए हैं। तुम्हें नहीं मालूम है हमारी भाभी नहीं रात को किससे मिलने के लिए जाती हैं और तुम्हें वो अपनी बातों में बहका करके सुला देती हैं।